दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे करंट डिवाइडेशन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में या हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर्किट वाले तब इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें दो ब्रांच देख रहे होंगे, एक ब्रांच में R1 रजिस्टर लगा हुआ है, दूसरे ब्रांच में R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, इसमें सिंपल से क्या है कि यहाँ पे I का मान दिया रहेगा, जो यहाँ से करंट आ रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि R1 वाले ब्रांच में जो करंट जा रहा है, मान के चले I1 जा रहा है, और R2 वाले ब्रांच में करंट जा रहा है I2। इसमें सिंपल सा पूछेगा, इसका मान दिया रहेगा R1 का, R2 का मान दिया रहेगा, I का मान दिया रहेगा। आज से पूछ लेगा I1 का मान बताओ या I2 का मान बताओ। ठीक है, इसके लिए एक इक्वेशन है। अगर हमको I1 निकालना है तो I1 इक्वल टू क्या होगा, टोटल करंट, यहाँ जो I आ रहा है इस जंक्शन पे, टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। अगर हमको I1 निकालना है तो इसका जो अपोजिट ब्रांच है वो R2 है। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांचों के रेजिस्टेंस का योग, जोड़, मतलब R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, I1 यहां से निकल जाएगा। अब हमको I2 निकालना है तो I2 के लिए क्या होगा, सेम टोटल करंट जो इस जंक्शन पे आ रहा है, टोटल करंट I इनटू, अब I2 निकालना है तो इसका अपोजिट ब्रांच क्या होगा, ये वाला, इसका रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का योग, R1 प्लस R2। ठीक है, सिंपल सा हम इस फार्मूले पे रखेंगे और हम करंट निकाल लेंगे दोनों ब्रांचों का। ठीक है, अच्छा, जैसे इसमें I दिया है, R2 दिया है, मतलब R1 दिया है, R2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर I ना दिया हो तो I1 निकालने के लिए हमको वोल्टेज पता होना चाहिए कि इसके क्रॉस में वोल्टेज कितना लगेगा। हम डायरेक्ट यहाँ ओम्स लॉ पढ़े थे हम लोग। ओम्स लॉ में क्या था, V इक्वल टू I इंटू R था। ठीक है, तो I बराबर यहां से अगर निकालेंगे, I बराबर होगा V बटे R। ठीक है, तो हमको अगर यहाँ का I1 निकालना हो और रेजिस्टेंस पता हो तो एक चीज और पता होना चाहिए, वोल्टेज। वोल्टेज अगर पता होगा तब हम निकाल लेंगे, लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, वोल्टेज नहीं दिया होगा, I दिया होगा, जो टोटल करंट दिया होगा, और दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया होगा, और आपसे किसी एक ब्रांच का करंट पूछ लेगा। ये जो फॉर्मूला निकला, ये आया कहां से है, आइए चल के वो देखते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा यहां से मिटा देते हैं। इसको यहां लिख देते हैं। क्या था, I1 इक्वल टू क्या था, टोटल करंट I था इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 था। ठीक है, और I2 जब हमको निकालना था तो I2 के लिए क्या था, टोटल करंट I इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का योग। ठीक है, ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला आया कैसे, आइए हम वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम वोल्टेज सोर्स एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इस सर्किट में एक कोई वोल्टेज दिया गया होगा, एक वोल्टेज लगा होगा, तभी I करंट फ्लो हुआ होगा ये। ठीक है, ये V, ठीक, इसके सिरे हैं प्लस माइनस। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज है, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो हम ये देखते हैं कि वोल्टेज जो लगता है वो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस में एक ही वोल्टेज लगेगा। ये जो V वोल्टेज है वही यहाँ पे लगेगा, वही यहाँ पे लगेगा।
ठीक है। तो सब अगर V दिया होता तो हम I1 निकालने के लिए सिंपल सा क्या करते, I1 निकालने के लिए क्या करते, सिंपल सा V बटे R1, यहां से क्योंकि वोल्टेज पता रहता तो V बटे R1 कर देते, और I2 निकालने के लिए हम कर देते V बटे R2, ठीक है। ये सिंपल सा कर देते हैं। अब हमको ये V पता नहीं है, V के जगह हमको ऐसा फैक्टर डालना है जो कि I और टोटल करंट और इसके टर्म्स में आए, ठीक है। तो V के जगह क्या हम लिख सकते हैं, I इंटू R, ये लिख सकते हैं। लेकिन इस V के जगह लिखना है तो इस V के जगह ये टोटल करंट होगा और टोटल रेजिस्टेंस होगा, मतलब R इक्विवेलेंट वाला यहाँ रेजिस्टेंस होगा, मतलब V इक्वल टू I टोटल करंट इंटू R इक्विवेलेंट जो होगा, तुलनात्मक प्रतिरोध जो यहाँ से लगेगा। अब देखो I तो यहाँ से पुट कर देंगे। अब R इक्विवेलेंट निकालने के लिए दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। एक इसका निकाल लेते हैं हम, 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा, इसका जो एलसीएम होगा वो R1 इंटू R2 होगा, यहाँ R2 प्लस R1 होगा, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसको पलटेंगे, ये भी पलट उठेगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू निकलेगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2, ठीक है। अब हमको R इक्विवेलेंट निकल गया, ठीक है। अब इस R इक्विवेलेंट के जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, दैट मींस V के जगह हम क्या रख सकते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट वाला वैल्यू रख देंगे, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। हमको V के जगह ये टर्म्स रख सकते हैं जो कि ये दिया होगा और ये दिया होगा इस टर्म्स में। अब V के जगह हम ये वाले जो टर्म्स आए हैं, ये जो वैल्यू आया है, दोनों में पुट कर देंगे। हम यहां पुट करेंगे, V की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये बटे में क्या है, R1 है, बटे में R1 है, R1 से R1 ये कैंसिल हो जाएगा, जो हमको यहाँ मिलेगा वो I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, I1 की जगह ये फार्मूला देखिए यहाँ से निकला, I1 मैच कर लीजिए, यही आया है, I इंटू R2 मतलब टोटल करंट इंटू, अगर I1 निकालना है अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2, ये डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंसों का जोड़, ये यहाँ से आया। सेम I2 निकालेंगे हम, I2 स्क्वायर पे क्या था, V बटे R2, V के जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो I इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय फिर R2 कर देंगे, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो I2 की वैल्यू मिलेगी, I2 बराबर मिलेगा I इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ये जो वैल्यू निकली और ये जो वैल्यू निकली, ये देखिए यही वैल्यू निकली है जो यहाँ हम दिए। अगर हमको अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस निकालना है, एक ये सिंपल सा फार्मूला है, अगर दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले पे रखेंगे और हमको R इक्विवेलेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कुछ और बताते हैं।